हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज हम लोग अपनी केमिकल रिएक्शन की सीरीज में आज की दूसरी रिएक्शन देखते हैं जिसका नाम है फिटिक रिएक्शन। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं हम लोग, फिटिक अपक्रिया। ठीक, यानी कि हमारी फिटिक रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चों देखिए, कोई भी रिएक्शन होती है ना तो उसमें कोई ना कोई एक अभिकारक होता है, यानी जो आपस में रिएक्शन करता है। ऐसे पदार्थ जो आपस में रिएक्शन करते हैं वो आपके अभिकारक कहलाते हैं। अब इसमें अभिकारक क्या क्या है हमारी फिटिक रिएक्शन में। पहला तो इसमें हम लेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या लेंगे? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अभी कोई भी हेलोबेंजीन ले लो। दूसरा इसमें लेंगे बेटा हम बहुत ही जोशीला एलिमेंट जिसका नाम है सोडियम। ठीक है, देखो आपको ये रिएक्शन ना कुछ वुड रिएक्शन से मैच करती हुई लगेगी, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि दो रिएक्शन आज डिस्कस कर लेते हैं एक ही वीडियो में। ठीक है, तो चलिए फटाक से कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया क्लोरोबेंजीन और सोडियम, और इन दोनों के रिएक्शन से ना हमको जो मिलेगा वो मिलेगा हमारा डाइफेनिल प्लस NaCl। ठीक, तो आइए करके देखते हैं। क्लोरोबेंजीन की हमको लेनी है 2 यूनिट, इसकी भी लेनी है 2 यूनिट, जैसे कि हमने ले रखा था कहाँ पर, वुड रिएक्शन में। तो आइए देखते हैं। ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन। ठीक, इसकी कितनी यूनिट लिया हमने? 2 यूनिट। 2 यूनिट किसके लेंगे? सोडियम की। क्या करेंगे? इसको आपस में रिएक्ट कराएंगे। तो अब देखिए क्या होता है, और यहाँ पर भी प्रेजेंस रहेगी भैया ड्राई ईथर की। किसकी? ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की प्रेजेंस रहेगी। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, एक एक Cl को लेके क्या बना देगा भैया? NaCl। यहाँ पर बचा हुआ दूसरा Na क्या करेगा? वो जुगाड़ लगाएगा किसके साथ में? दूसरे वाले Cl के साथ में, क्योंकि यहाँ पर 2 बार आपने क्लोरोबेंजीन ले रखा है ना, तो यहाँ पर क्लोरीन भी कितनी बार होगा? 2 बार होगा। ठीक है, तो एक सोडियम एक क्लोरीन को लेके NaCl बनाया, दूसरे सोडियम ने दूसरे वाले क्लोरीन को लेके क्या बनाया? दूसरी बार NaCl बनाया, यानी NaCl कितनी बार बना? 2 बार। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है? जब ये Cl यहाँ से निकल जाएगा तो ये कार्बन का बॉन्ड खाली बचेगा ना। एक रिंग ऐसी है और दूसरी रिंग भी ऐसे ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगी? हमारे पास 2 रिंग ऐसी होंगी जिनके कार्बन के बॉन्ड्स क्या होंगे? खाली होंगे। तो हम क्या करेंगे? उनको ऐसे जोड़ देंगे आपस में। अब जो ये हमको मिला है ना, ये हमारा क्या है? ये हमारा डाइफेनिल है। ठीक, तो जो फिटिक रिएक्शन है ना उसमें हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है? डाइफेनिल। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इस रिएक्शन को एक बार और थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए, ये लिया मैंने पहली बार क्लोरोबेंजीन। ठीक, इसका रिएक्शन करा रहा हूँ मैं एक सोडियम के साथ में। ठीक, अब यहाँ पर मैंने लिया दूसरी बार क्लोरोबेंजीन, और इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूँ किसके साथ? दूसरी बार सोडियम के साथ में। ठीक, ये Na इस Cl को लेके यहाँ बनाया NaCl, ये Na इस Cl को लेके यहाँ बनाया दूसरी बार NaCl, यानी 2 बार क्या बन गया? NaCl। अब देखो ये वाली रिंग का खाली जगह, खाली बॉन्ड है, ये वाली रिंग का खाली बॉन्ड है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड जब आपस में अटैच होगा तब आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक, इसी को हमने क्या कह दिया? डाइफेनिल कह दिया। और यही हमारी क्या है? फिटिक रिएक्शन है। ठीक, वुड रिएक्शन में क्या था? हमने 2 बार R लिया था। ठीक, इसमें क्या जुड़ा हुआ था? Cl, यानी 2 बार एल्किल हैलाइड लिया था हमने, और इसका रिएक्शन कराया था 2 बार सोडियम के साथ में। तो मुझे यहाँ क्या मिला था? यहाँ पर मिला था मुझे एल्केन, और एल्केन के साथ में क्या मिला था? 2 बार NaCl। देखिए है कुछ ऐसा ही, यहाँ पर जब आप 2 बार R लेते हो तो आपको 2 बार R जुड़ के क्या मिलता है? एल्केन मिलता है। जब आप 2 बार एरोमेटिक रिंग लेते हो तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है? डाइफेनिल मिलता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम लोग फिटिक रिएक्शन और वुड रिएक्शन को जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए ये आपकी फिटिक रिएक्शन है, ये आपकी वुड रिएक्शन है, इन दोनों को हम लोग जोड़ के लिखते हैं। ठीक है, अब जोड़ के कैसे लिखेंगे आइए वो देख लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए, ये हो गई हमारी फिटिक रिएक्शन, और नीचे हमने लिख दिया हमारी वुड रिएक्शन। अब इसी से हम निकालेंगे अपनी एक दूसरी अपक्रिया।
यहाँ पर हमने लिया ड्राई ईथर, यहाँ पर बनता है 2NaCl प्लस एल्केन। ठीक, अब अगली रिएक्शन हम लोग हेडिंग लगाते हैं वुड्ज फिटिंग रिएक्शन। वुड्ज फिटिंग रिएक्शन, ठीक, तो ये हमारी थर्ड केमिकल रिएक्शन है। पहली हमने वुड्ज देख ली है पिछले वीडियो में, दूसरी हमारी फिटिंग हो गई, तीसरी हमारी क्या है वुड्ज फिटिंग। अब ध्यान से सुनेंगे, ये वुड्ज रिएक्शन है और ये वाली फिटिंग रिएक्शन है। यहाँ पर क्या लिखा है, वुड्ज लिखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ वुड्ज से हम लोग इसको निकाल लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में सोडियम कॉमन है, तो उसको चलो कॉमन रख लिया। चलो यहाँ पर सोडियम हमने क्या रख लिया, कॉमन रख लिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। यहाँ पर आपने सोडियम रख लिया है, यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर फिटिक से हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन को। चलो, उसके बाद वुड से हमने क्या ले लिया, एल्किल हैलाइड को, यानी एक एल्किल हैलाइड ले लिया, एक क्लोरोबेंजीन ले लिया, 2 सोडियम है। ये वाला Cl पहले वाले सोडियम के साथ में क्या बनाएगा, NaCl, प्रेजेंस किसकी, ड्राई ईथर की। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला Cl दूसरे वाले Na के साथ क्या बनाएगा, दूसरा वाला NaCl, यानी 2 बार NaCl बन गया। एक Na इस Cl के साथ NaCl, दूसरा Na इस Cl के साथ NaCl। अब क्या बचा है मेरे पास ये रिंग बची है और मेरे पास ये R बचा है। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा कुछ ये कंपाउंड, ठीक, जिसमें एल्किल ग्रुप जो है वो जुड़ा होगा किससे, बेंजीन रिंग से। अगर मैंने ये एल्किल ग्रुप क्या लिया था, CH3 लिया होगा, ठीक, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा ना वो कुछ ऐसा होगा। ये बेंजीन की रिंग हो जाएगी, यहाँ पर क्या जुड़ा है, CH3, और इसको आप कहते हो टाइलुइन। ठीक, देखिए वुड्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, और दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, वुड्ज फिटिक रिएक्शन। ठीक है, तो अब इधर देखिए, ये हो गई आपकी फिटिक रिएक्शन, ये हो गई आपकी वुड्ज रिएक्शन। वुड्ज फिटिंग में आपने क्या किया, वुड्ज से लिया आपने ये वाला हिस्सा, फिटिक से लिया आपने ये वाला हिस्सा। दोनों में कॉमन क्या था, सोडियम था, दोनों को आपने यहाँ ले लिया। एक सोडियम इस Cl के साथ एक NaCl बनाया, दूसरा सोडियम इस Cl के साथ दूसरा NaCl बनाया, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या है, ड्राई ईथर। तो ये भी हो गई ड्राई ईथर। ठीक, अब इसमें बचा ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा इसके साथ कंबाइन कर गया तो आपको ये मिल गया। अगर आपने इस R की जगह पर CH3 लिया होगा तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। और ये है क्या, बेंजीन की रिंग में डायरेक्टली अगर CH3 जुड़ा होता है तो उसको आप क्या कहते हो, टाइलुइन कहते हो। ठीक है, तो आपको ये 2 रिएक्शंस आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। आपका अगर सपोर्ट रहेगा तो हम लोग लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।